चलो, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। स्टोन एज हिस्ट्री का पार्ट है। तो जो हमारी हिस्ट्री जो है हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा तीन पार्ट्स में है। ठीक है। एक पार्ट है एशियन हिस्ट्री, एक है मिडाइवल हिस्ट्री और एक है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। अब एशियन हिस्ट्री जो है ये बहुत बहुत बड़ी हिस्ट्री है। उसके बाद मेडिवल है जो कि फिर से थोड़ी छोटी है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री जो कि स्मॉलेस्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एशियन हिस्ट्री की बात करें, एशियन हिस्ट्री को भी हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक है आर्कियोलॉजी और एक है हिस्ट्री। ठीक है। अब इसको दो पार्ट में बांटा, बट ये दोनों के दोनों, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट। ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जो आर्कियोलॉजी की, जो एशियन हिस्ट्री में जो आर्कियोलॉजी पार्ट है, उसमें जो चीज़ें हमको पता लगी वो एक्सकेवेशन से पता लगी। ठीक है। मतलब कि जैसे कि हमने कहीं पर वो की खुदाई तो वहाँ से कोई चीज़ मिली। ठीक है। बोन्स मिली तो हमको वो ये क्या पता लगा कि ये क्या बोलते हैं, कौन सी जानवर की बोन है। तो अगर मान लो ये क्या बोलते हैं, डॉग की बोन मिली तो हमको पता लगा कि उस टाइम डॉग्स भी होते थे, ये सब वो सब। ठीक है। तो इस आर्कियोलॉजी में जो है इसका कोई रिटन एविडेंस नहीं है। नो रिटन एविडेंस। ठीक है। अब ये जो है इसमें हमारे पास में रिटन एविडेंस है। ठीक है। और ये हमको बताता है कि ये वाला पार्ट जो है हिस्ट्री, ये बताता है कि क्या बोलते हैं किस टाइम पे क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो इसलिए हम इसको कहते हैं, इसका रिटर्न, ये कल एविडेंस है तो ये हिस्ट्री है। और ये आर्कियोलॉजी जो कि हमको चीज़ें, इसका कोई रिटर्न एविडेंस नहीं और हमको एक्सकेवेशन से चीज़ें पता लगती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे, हम आर्कियोलॉजी के पार्ट्स पढ़ेंगे। तो जो हमारे आर्कियोलॉजी इसको हमने तीन पार्ट्स में बांटा है। एक है स्टोन एज। ठीक है। फिर है कॉपर एज। फिर एक और है ब्रॉन्ज एज। ठीक है। तो अगर हम देखें इसको, स्टोन एज जो है यहाँ पर हमको, अब ये जो तीन पार्ट्स बांटे गए, पहली बात तो ये जो तीन पार्ट्स बांटे गए, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें इस्तेमाल करी। जैसे कि इसमें यूज़ हुआ कॉपर का, यूज़ ऑफ कॉपर। ठीक है। यहाँ पर कॉपर का यूज़ हुआ। ठीक है। ब्रॉन्ज एज में ब्रॉन्ज का हुआ। ठीक है। बट स्टोन एज में क्या हुआ? स्टोन एज में यूज़ ऑफ स्टोन हुआ। यूज़ ऑफ स्टोन हुआ जैसे कि टूल्स बनाने के लिए या और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए। ठीक है। तो स्टोन एज में स्टोन का यूज़ हुआ, कॉपर एज में कॉपर का यूज़ किया गया, ब्रॉन्ज एज में ब्रॉन्ज का यूज़ किया गया। ठीक है। अब ये जो हमारे दो पार्ट हैं, ये जो हमारे दो पार्ट हैं ये, ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे बिलोंग करते हैं, ये कहते हैं प्री हिस्ट्री से, प्री हिस्टोरिक से। प्री हिस्टोरिक से इन दोनों को हम बोलते हैं, कहते हैं, हम बोलते हैं इन दोनों को प्री हिस्टोरिक। ठीक है। अब इन दोनों को प्री हिस्टोरिक बोलते हैं क्यों? क्योंकि इन दोनों को प्री हिस्टोरिक इसलिए बोलते हैं, क्योंकि ये जो है इसका कोई नो रिटन एविडेंस, इनका कोई रिटन एविडेंस नहीं है। ठीक है। अब ये जो हमारा ब्रॉन्ज एज है, ये पार्ट है हमारा, प्रोटो हिस्ट्री का। ठीक है गाइज। और
इसका हम पे ब्रॉन्ज एज का हम पे क्या है रिटर्न एविडेंस है, बट इट कैन नॉट बी डेसिफर्ड, इसको 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 कोई क्या समझ नहीं पाया अभी तक, ठीक है, डेसिफर्ड, ठीक है, इसको कोई वो अभी तक समझ नहीं पाया है कि इनमें जो चीज़ें हमको मिली हैं ब्रॉन्ज एज की उसका क्या मतलब है, किस चीज़ से क्या था, कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेन पार्ट हमारा, जो कि है स्टोन एज। क्या है? स्टोन एज। स्टोन एज। अब ये स्टोन एज जो है हमारी 3 टाइप्स की गई, इसको 3 पार्ट में बांटा हमने, तीन टाइम पीरियड के हिसाब से, इसको हमने स्टोन्स जो यूज़ हुए उसके बेस पर 3 पार्ट्स में बांटा है स्टोन एज को। एक है पेलियोलिथिक, एक है मीजोलिथिक, ठीक है, एक है नियोलिथिक, ठीक है। अब ये जो हमने स्टोन एज को 3 पार्ट्स में बांटा, ये हमने बांटा ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन्स यूज्ड, ऑन बेसिस ऑफ स्टोन्स यूज, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो हमारा पेलियोलिथिक था वो चला हमारा 5 लाख BC टू 10,000 BC, ठीक है। मीजोलिथिक जो था हमारा वो चला 9,000 BC टू 4,000 BC। न्यूलिथिक जो था वो चला हमारा 7,000 BC टू 10,000 नहीं सॉरी 1,000 BC, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये जो न्यूलिथिक है ये तो यहाँ पर ही स्टार्ट हो गया। ये इसलिए स्टार्ट हो गया क्योंकि एकदम से थोड़ी ये चीज़ ख़त्म होगी कि यहाँ कोई गेम है कि यहाँ पे ख़त्म हो गया अब यहाँ से स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं। तो धीरे धीरे चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हुई, तो ये इसलिए 7,000 से स्टार्ट हो गया, फिर ये 9 से स्टार्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे था, ठीक है गाइस। तो अब ये जो BC है हमारा, आप लोगों को BC का कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं। जैसे कि BC कॉन्सेप्ट में क्या है, BC कॉन्सेप्ट में है कि मान लो यहाँ पर जीसस का वो हुआ जन्म, ठीक है। तो जीसस के जन्म से पहले जो भी चीज़ें थी वो पूरी हमारी BC में आती हैं, ठीक है। मतलब कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस, ओके। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर है 2000 BC, ठीक है। तो जैसे हम और आगे बढ़ेंगे तो वो होगा हमारा 10,000 BC, ठीक है। तो हम जब BC पढ़ते हैं तो हम उसमें डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। और इस साइड अगर हम चलें, इस साइड अगर हम चलें तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर जैसे कि मान लो ऐसे हम वो आगे 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 बढ़े, ये हमारा 0 पे है, तो यहाँ से हम यहाँ पे गए तो BC हुआ, ठीक है। जैसे कि 100 BC आएगा, फिर 200 BC आएगा, वो ऐसे करके बढ़ेंगे हम। अब हम जब यहाँ पर बढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं AD, ठीक है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर 2023 आ गया, सॉरी 2024 आ गया मान लो, फिर 2025 आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर तो जो है यहाँ पर जो है नंबर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे तो नंबर वो होता है इंक्रीज़, और यहाँ पे नंबर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, ठीक है गाइस। तो ये होता है BC वगैरह का क्या होता है कॉन्सेप्ट जो है BC AD का, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे वो सबसे पहला पार्ट जो कि है पैलियोलिथिक, ठीक है। पैलियोलिथिक क्या चीज़ पढ़ेंगे, पैलियोलिथिक।
ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पैलियोलिथिक वर्ड है 2 वर्ड से बना है। एक तो पैलियो, जिसका मीनिंग क्या है, ओल्ड। दूसरा लिथिक, इसका मीनिंग होता है स्टोन। ठीक है। अभी जो पैलियोलिथिक है, ये जो हमारा पैलियोलिथिक है, इसमें क्या हुआ कि ये भी हमारा 3 पार्ट्स में था। ये भी हमारा 3 पार्ट्स में था, 1, 2 और एक ये 3। ठीक है। अभी 3 पार्ट्स में कैसे था, ये जो फर्स्ट पार्ट था ये था लोअर और अर्ली पैलियोलिथिक। ठीक है। ये था हमारा मिडिल पैलियोलिथिक और यहाँ पर था हमारा थर्ड अपर पैलियोलिथिक। ठीक है। तो ये जो हमारा लोअर पैलियोलिथिक था ये चला हमारा कब से कब तक, 5 लाख BC टू 50,000 BC। ठीक है। ये वाला हमारा चला 50,000 BC टू 40,000 BC और ये वाला चला हमारा 40,000 टू 10,000 BC। ठीक है। जो पैलियोलिथिक था ये हमारा आइस एज था। क्या था, आइस एज था। मतलब यहाँ पर नो फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना मतलब पेड़ पौधे, मतलब ऐसा कुछ प्रूफ नहीं था कि क्या बोलते हैं कोई फ्लोरा या फिर कोई फोना जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती थी यहाँ पे। ठीक है। और इस अर्ली या फिर लोअर पैलियोलिथिक के बाद में हमारा वो फेज स्टार्ट हुआ था जब हमको फ्लोरा एंड फोना मिलना शुरू हो गया था। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर हमको मिला कि कोई भी नो शार्प टूल, नो शार्प टूल यूज, कोई शार्प टूल यूज़ नहीं होता था यहाँ पे। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा लोअर पैलियो, ये जो लोअर पैलियोलिथिक था इसकी कुछ साइड्स हैं। ठीक है। एक है सोन, सोन या फिर सोहन। ठीक है। ये लाई करती थी पंजाब में, आज के हिसाब से पंजाब में। नेक्स्ट है बेलन वैली, बेलन वैली, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थी हमारी यूपी में। ठीक है। और यहाँ पर हमको एक चीज़ का और प्रूफ मिला, जैसे कि केव का, रॉक्स का, रॉक शेल्टर्स का। ठीक है। दूसरा, एक थी यहाँ पर डिडवाना, डिडवाना ये कहाँ पर थी, ये थी राजस्थान से। ठीक है। फिर नेवासा, नेवासा हमारी थी महाराष्ट्र में। ठीक है। और हुंगसी, हुंगसी ये हमारी कर्नाटका में थी, कर्नाटका। ठीक है। नेक्स्ट जो थी हमारी पहलगाम, क्या थी, पहलगाम ये हमारी कश्मीर की साइड थी। ठीक है। एक थी पटने, पटने ये हमारी महाराष्ट्र में थी और ये फर्स्ट एविडेंस था किसका, ऑस्ट्रिच का, फर्स्ट एविडेंस फॉर ऑस्ट्रिच। ठीक है। तो ये था हमारा लोअर या फिर वो लोअर पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो पैलियोलिथिक के जो लोग थे ये हंटिंग, हंटिंग करते थे, हंटिंग करते थे और फिर उन्हीं जीव जीव जंतुओं को मार करके फिर वही उनका खाना होता था। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो मिडिल पैलियोलिथिक था ये हमारा फ्लेक, फ्लेक टेक्नोलॉजी, फ्लेक टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी।
ठीक है। अभी फ्लेक कलर टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये शार्प स्टोन्स, फ्लेक टेक्नोलॉजी मतलब शार्प स्टोन्स यूज़ करते थे। अब करते होंगे बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि हंटिंग वगैरह के लिए या कुछ भी। ठीक है। और इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था यहाँ पर मिडिल पैलेयोलिथिक में, वो था हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो सबसे लास्ट वाला पैलेयोलिथिक का फेज था, ये क्या बोलते हैं, अपर पैलेयोलिथिक। यहाँ पर हमको क्या चीज़ पता लगी कि होमोसेपियंस होमोसेपियंस ठीक है, कि जो होमोसेपियंस जो थे उनका वो सामने है, मतलब कि होमोसेपियंस क्या होते हैं, मॉडर्न मैन। ठीक है। और कुछ यहाँ पे भी फेमस साइट्स थी, कुछ यहाँ की भी फेमस साइट्स थी। क्या क्या थी? जैसे, अब वो फेमस साइट्स, जैसे कि एक था भीमबेटका। क्या था? भीमबेटका। भीमबेटका। ठीक है। और ये कहाँ पर था? ये था एमपी में, मध्य प्रदेश। ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या क्या मिला? केव्स, रॉक शेल्टर्स। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर इसी फेज़ में, कौन से फेज़ में, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें, फ्लिंट स्टोन्स, जैसे जो मिडिल वाली थी उसमें हमने यूज़ किया फ्लेक टेक्नोलॉजी का, जहाँ पर स्टोन जो है शार्प थे। ये जो फ्लिंट स्टोन है ये भी एक टाइप ऑफ स्टोन है। ठीक है। और इसकी और भी कुछ साइट्स थी, जैसे कि और भी कुछ साइट्स थी, कौन कौन सी थी, जैसे और कौन कौन सी साइट्स थी, एक थी इमाम गांव, इमाम गांव। ठीक है। और एक थी नेवादा, और एक थी डिडवाना। वो डिडवाना यहाँ पर भी थी। ठीक है। तो ये दोनों तो थी हमारी महाराष्ट्र की। ठीक है। और ये थी हमारी राजस्थान की साइड। ठीक है।